चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जो कल हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 भिन्न एवं भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। आपका नवोदय का मैथ्स का चैप्टर है 3। अब उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज आगे उससे और रिलेटेड और नए नए प्रश्न देखेंगे और हर प्रश्न को मात्र 1 मिनट में बनाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखते जाइए इधर वीडियो को कैसे बढ़ रहे हैं और उसको आप बार बार रिवीजन कीजिए और प्लेलिस्ट में जा करके आपको पूरा क्लास वाइज आपको सूटेबल मिल जाएगा वीडियो। तो प्लेलिस्ट में जाइए हमारे चैनल का और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको आने वाले वीडियो हर बार आपको पूरी तरीके से फिर मिल जाएगा। तो चलिए आज के देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में कैसे हल किया जाता है भिन्न के सवालों को, वो भी मात्र चुटकियों में 10 से 30 सेकंड या तो 1 मिनट में। ठीक है, देखें। चलिए, तो आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अन्य 3 भिन्नों के बराबर नहीं है बोला है। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अन्य 3 भिन्नों के बराबर नहीं है। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, 4/5, ध्यान से देखना। दूसरा है आपका 9/15, तीसरा है आपका 3/5 और चौथा ऑप्शन है आपका 6/10। तो इस प्रश्न में बोला है कि इन चारों ऑप्शन में से 3 एक समान है। ठीक है ना भाई, 3 क्या है, एक समान है और एक क्या है आपका अलग है। तो उस अलग को क्या करना है, पहचानना है। ध्यान से देखिए, ये 4/5 है, क्या ये भी 4/5 दिख रहा है क्या, नहीं। क्या ये भी दिख रहा है क्या, नहीं। तो चलिए इसको हल करने की कोशिश करते हैं, इनमें कौन अलग है ये हमको बताना है। तो ये 3/5 है, हल नहीं हो सकता। ये 4/5 है, ये भी हल नहीं हो सकता। ये दोनों जरूर हल हो सकता है। ये 9 है, ये 15 है, क्या दोनों 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 9 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15। तो ये तो 3/5 की तरह दिखने लगा, दिख रहा है। अगला इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये 2 से कटेगा 3 बार और 2 से कटेगा 5 बार। तो आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये तीनों क्या है, आपस में समान है, दिख रहा है ना। तो कौन अलग है इसमें, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए 4/5। तो ये आपका आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि 3 जो आपके भिन्न है वो कुछ न कुछ एक समान है। लेकिन आपको ऐसा नहीं देगा पेपर में 3/5 3/5 3/5, आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा इसमें अलग कौन दिख रहा है, 4/5। तो आपका आंसर कौन होगा, 4/5 होगा। पहला प्रश्न समझ में आया। आज का दूसरा प्रश्न देखें। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं भाई। चलो अगला प्रश्न है आप लोगों का, 4 सही 1/5 माइनस 2 सही 2/3। 4 सही 1/5 माइनस 2 सही 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। तो हल कर लीजिए इसको, इसी तरीके से हल करेंगे तभी आएगा। 4 पंचे 20, 20 1 21, 21/5 बनेगा, माइनस 2 तिया 6, 6 2 8, 8/3 बनेगा। अब इसका लस लेते हैं, लस लेंगे तो कितना आएगा, 15। 5 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, 3। 3 को ऊपर वाले के साथ गुणा करो, कितना होगा, 63 होगा। माइनस 3 से 15 को डिवाइड करो, कितना होगा, 5। 5 को 8 के साथ गुणा करो, 40। 63 में 40 जाएगा, कितना बचेगा, 23 बचेगा। क्या, 23/5। अब ऑप्शन में तो ऐसे दिया नहीं, मिश्र भिन्न दिया है, चेंज कर लो इसे। 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 23 से ज्यादा मत हो। कितने बार पढ़ सकते हो, कितने बार, क्या हुआ, सॉरी 15 है जी, 15 लिखने में गड़बड़ हो गया था, 15 है, सॉरी। चलो 15 से डिवाइड करो, 15 कम 15, कितना बच गया, 8। 8 जाएगा ऊपर में, 15 आएगा नीचे में। तो आपका कौन सा नंबर का ऑप्शन आ रहा है, चौथा, 1 सही 8/15। समझ में आ गया, समझ में आया। हाँ चलिए अगला प्रश्न है, 8 सही 2/3, 8 सही 2/3 धन 2 सही 2/3 धन 3 सही 4/6, 4/6। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ये पूछा है। तो चलिए हल करते हैं। आप इसको पहले हल कर लीजिए। ये 2 से कट रहा है 2 बार और ये 2 से कट रहा है 3 बार, कटा। चलिए अब वही काम करना है, पहले भिन्न को जोड़ लो, बाहर वाली जो संख्या है पूर्ण संख्या उनको जोड़ लो।
तो ये बनेगा 8 धन 2 धन 3। तो कितना हो जाएगा, सीधा जोड़ो ना, 8 2 10, 10 3 13 होगा क्या, 13 होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। अंदर वाला 2/3 धन 2/3 धन 2/3, इतना ही बचा है ना, देख लो 2/3 धन 2/3 धन 2/3, क्लियर है। चलो सबको जोड़ो, 13 इंटू सबको जोड़ो, 2 2 4 2 6। देखो आधार समान है, एक बार लिखते हैं, और इनके बीच क्या कंडीशंस होती है मालूम है, धन का, इनके बीच क्या संबंध है मालूम है, धन का रहता है भाई, इस बात को याद रखना वरना गलत हो जाएगा। आधार समान है, एक बार लिखो, 2 2 4 2 6, कितना होगा 6 होगा। 3 से डिवाइड करो, कितने बार में कटेगा, 2 बार में, 13 और 2 कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। मैं फिर से बता देता हूं, सबसे पहले आपको दी हुई पूर्ण संख्या को जोड़ना है, 8 2 10 3 13, लेकिन ये जो संख्या है देखो इनके बीच प्लस का संबंध, इनके बीच गुणा का संबंध होता है ना, और गुणा करने के बाद ये क्या है, इसको ध्यान से देखना, ये 8 सही 2/3 लिखा है, वास्तव में ये लिखा क्या मालूम है, 8 धन 2/3, यही तो है। कैसे, इनका गुणा करते हैं, 3 8 24, 24 और 2 26, तो कुल मिला के यही तो है। तो याद रखना इनके बीच क्या संबंध रहता है, प्लस का, इसका संबंध रहता है, तो इस तरीके से बनेगा ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप। अगला प्रश्न है आपका 4 सही 2/8 डिवाइडेड बाई 3 सही 1/4, ध्यान से देखना, 4 सही 2/8 डिवाइडेड बाई 3 सही 1/4। अब इसे सॉल्व करने पर क्या आता है ये देखना है कि 8/36 आता है, 34/26 आता है, या 35/26 आता है, या इनमें से कोई नहीं आता है। तो चलिए हल कर लेते हैं इसको। 8 चौक 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा 34/8। या इसको एक काम करो और छोटा हो जाएगा, 2 से एक बार, 2 से 4 बार कटेगा। अब गुणा कर लीजिए, 4 चौक 16, 16 और 1 17, 17/4 डिवाइडेड बाय 3 से करो गुणा, 3 चौक 12, 12 1 13, 13/4 कितना होगा 13/4। अब देखो भाग की कंडीशंस है तो इसको पलट के हल करते हैं, याद है ना भाई। तो देखो पहली कंडीशंस में 17/4 अपनी जगह रहेगा, जब इसको मैं पलटूंगा ऊपर वाली संख्या नीचे आएगी और नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी, और भाग का चिन्ह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुणा में, 4 जाएगा ऊपर फिर आएगा नीचे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे में है तो बचा क्या 17/13, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसा तो दिया नहीं है ऑप्शन में 17/13। हाँ तो एक चीज है ना, एक चीज है, इसको काटा नहीं गया है, समझ में आया, इसको 2 से काटा गया, ये भी सही ऑप्शन में ये रहेगा तो ये लगाना, गलत नहीं बना है, ध्यान से देखना। करना क्या है, इसको 2 2 से काटा है, इसको 2 से काटा है, इसको भी 2 से काटा है, ध्यान से देखना, 2 से 2 बार, 2 से 2 बार, क्लियर है। अब गुणा करो, 17 दूनी 34 और 13 दूनी 26। अब जरा देखो 34/26 है या नहीं, है मिला, ये देखो उसमें क्या ये अभी और कट सकता था, समझ में आया ना, ये और कट सकता था, काटा नहीं है तो आपको आधा काटने, देखो ऑप्शन में कैसे दे दिया है, इसको सिर्फ 2 से एक बार ही काटा है, वरना ये 4 से 4 पूरी तरीके से कैंसिल हो रहा था, तो यहाँ आंसर आता 17/13। अगर 17/13 रहेगा तो ये 4 से 4 पूरी तरीके से कट जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये सिर्फ 2 से एक एक बार ही कैंसिल हुआ है, तो 17 दूनी 34 और 13 दूनी 26, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। समझ में आया क्या, और काटेंगे पूरा तो कितना बचेगा 17। ये रहा आपका अगला प्रश्न, 3/4 बराबर में है, एक बॉक्स है खाली और नीचे में 20, तो प्रश्न में पूछा है इस बॉक्स के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 16 12 24 और 15। अब ध्यान से आपको सिर्फ ये तय करना है कि ये 4 से 20 कैसे बना होगा। 4 में मैं क्या करूं कि 20 बन जाए, तो अगर मैं 5 का गुणा कर दूं तो क्या 20 बनेगा क्या, अगर यहाँ आप 5 का गुणा कर रहे हो वही संबंध इसके साथ भी करो, यहाँ भी 5 का गुणा करो तो कितना आएगा 3 पंचे 15, तो इस बॉक्स में कितना आएगा 15 आएगा। ये रहा आपका आंसर। और एक तरीका ऐसे भी है, ध्यान से देखो, ये दोनों पक्ष आपस में बराबर है, बराबर है नहीं भाई, ये 3/4 है तो इसको भी क्या करना है 3/4 बना दो,
तो यहाँ बॉक्स की जगह कौन सी संख्या रखे और उसको मैं हल करूं तो क्या आना चाहिए, 3/4 आना चाहिए। ये दूसरा तरीका है, ध्यान से देखिए। तो मैं यहाँ से पहला ऑप्शन जैसे उठाता हूँ 16 है, अगर मैं यहाँ 16 रखता हूँ तो दोनों 4 से डिवाइड होगा, 4 से 4 बार, 4 से 5 बार, मुझे 3/4 लाना है, मेरे पास 4/5 आ रहा है, मतलब 16 आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगली संख्या है 12, 12 उतारो, ये 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 5 बार, 3/5 आ रहा है, मुझे 3/4 लाना है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। मैं आपको ऑप्शन से करना सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगला संख्या है 24, 24 को रखो, ये 4 से कटेगा 6 बार, ये 4 से कटेगा 5 बार, 6/5 आ रहा है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगली संख्या है 15, तो ये किससे डिवाइड होगा, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, 3/4 आ गया। ध्यान से देख लिए, दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये दूसरा तरीका है। और पहला तरीका है कि 4 के साथ किसका गुणा करे कि ये 20 बन जाए, तो हमने गुणा किया 5 का, यही 5 का गुणा आप 3 के साथ कीजिए तो 3 पंचे कितना होगा, 15, तो इस बॉक्स के स्थान पर क्या आएगा, 15 आएगा। और ये रहा आपका दूसरा तरीका। मैं आपको हर तरीका बता रहा हूं, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से बनाइए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए आप लोगों का अगला प्रश्न है 4 सही 1/3 मल्टीप्लाई बाय, ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स की जगह मैं कौन सी संख्या का गुणा करूं तो क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो ऑप्शन है आपका 2 सही 10/13, 2 सही 7/13, 2 सही 6/13 और 2 सही 8/13। तो इस प्रश्न को अगर हम ऑप्शन से बनाएंगे तो हमको बहुत समय लग जाएगा। हर प्रश्न ऑप्शन से नहीं बनता, इस बात को याद रखिएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहीं से बनाते हैं। तो देखो इस बॉक्स के स्थान पर क्या आएगा ये पूछा है, इसको हल करते हैं। 3 चौक कितना होगा, 12, 12 और 1 13 और नीचे में 3, और ये रहा आपका बॉक्स और ये रहा आपका 12। क्या ये चीज समझ में आया, पहला स्टेप। अब करना क्या है, ये 3 भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में होगा, तो अगर मैं इस बॉक्स के स्थान पर कौन सा अंक आएगा वो निकालूं तो ये 3 जाएगा ऊपर गुणे में, किसमें जाएगा, गुणे में, और 13 आएगा किसमें, नीचे में आएगा। ऐसे समझो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 13 का गुणा 1 के साथ 13, 12 का गुणा 3 के साथ 12, 3 कितना हो जाएगा 36, कितना होगा 36/13। लेकिन ऑप्शन में 36/13 नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में तो मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, तो 13 से डिवाइड कर लो। 13 से कितने बार में जाएगा, 2 बार, क्योंकि 3 बार में तो 39 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, कितना बच गया 10, 36 में 26 चला गया, 10 बचा, 10 को लिखेंगे ऊपर में, 13 को लिखेंगे नीचे में, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 2 सही 10/13। आपका कौन सा नंबर का है, पहले नंबर का ऑप्शन है 2 सही 10/13। क्या ये चीज समझ में आया कैसे हुआ। इसको आप ऑप्शन से बनाओगे तो बहुत समय लगेगा, आपकी किस्मत अच्छी रहेगी कि पहला ऑप्शन उठाएंगे, हल करेंगे, 12 आ जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे प्रश्न को कभी भी ऑप्शन से मत बनाना, बहुत समय लग जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं आप लोगों का। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इसे मिटा दूंगा, ध्यान से देखना भाई। अगला प्रश्न है आपका 13/15 में क्या जोड़े कि योगफल 1 हो। ये रहा आपका 13/15, और इन 4 ऑप्शन में से हम इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं और बिना ऑप्शन के भी। तो हम ऑप्शन से बनाएंगे तो ये प्रश्न बहुत ही आसानी से बनेगा। 13/15 में मैं क्या जोड़ूं, यहाँ पर कि मुझे क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, ये बोला है। तो यहाँ पर मैं क्या रखूं, तो ध्यान से देखना, अगर नीचे में 15 है तो यहाँ भी हर में क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो वो वाला ऑप्शन ढूंढो जिसके हर में क्या हो, 15 हो। तो कौन से ऑप्शन में आपको 15 दिख रहे हैं, दूसरा ऑप्शन, सॉरी तीसरा ऑप्शन में 2/15। बाकी कोई ऑप्शन में हर में क्या है, 15 नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर रखना है 2/15, और मैं आपको हल भी करके दिखा देता हूँ, 1 आएगा। देखो आधार समान होता है, एक बार लिखते हैं, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15 होगा, 15 से 15 कैंसिल होगा, क्या 1 आएगा क्या। तो इस स्थान पर क्या जोड़ें कि 1 आ जाए, तो 2/15। तो करना क्या है, जो संख्या नीचे में होगी वही संख्या आपको यहाँ पर भी देखना, 1 तभी आएगा, अन्यथा कभी नहीं आएगा। ठीक है ना भाई। तो हमने क्या उठाया, 2/15 उठाया, कोई ऑप्शन में नहीं था नीचे में 15। बस देखिए आपका आंसर मिनट में बन जाएगा। तो 2/15 इसमें अगर मैं जोड़ता हूं तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2/15। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है आपका 4/5 माइनस 3/4 का मान क्या होगा। इसे हल करने पर ये भी चुटकी में बनेगा। 4/5 माइनस में आपका 3/4। अब ध्यान से देखो, क्या आपको हर समान दिख रहा है क्या? मैं आपको भिन्नों का जोड़ना घटाना बताऊं, ये घटाना है। क्या यहाँ पर हर समान दिख रहा है क्या? क्रिया गुणा करेंगे, क्रिया गुणा करके बनाओ या लसा लेके बनाओ। लसा लेंगे तो इनका भी गुणा करते हैं, अंतिम में वही आएगा। चलो करके बनाए। 4 चौक 16 माइनस का माइनस 5 तिया 15 और नीचे वाले का भी होता है 5 चौक 20। 16 में 15 जाएगा, कितना बचेगा 1 और नीचे में 20। 1/20 आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो कौन से नंबर में है? पहला। 1/20 आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए आप, किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है तो उसका 9/11 भाग क्या होगा। कोई संख्या है नहीं मालूम, लेकिन उसका 2/3 भाग कितना है? 66 है। ध्यान से देखना, मान लीजिए यह कोई संख्या है जिसका क्या मतलब होता है? गुणा। उसका 2/3 भाग कितना है? 66 है, ऐसा बोल रहा है। मैं ऑप्शन से बनाऊंगा तो मुझे 66 लाना है और बिना ऑप्शन के बनाऊंगा तो फिर आंसर लाना है। उसके बाद आगे प्रश्न बोला है उस संख्या का 9/11 भाग और क्या होगा, ये बोला है। तो ये ऑप्शन से पहली बात बनेगा ही नहीं, ऑप्शन से कभी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें डबल प्रश्न इंक्लूड कर दिया है कि कोई संख्या है जिसका 2/3 भाग 66 है, वो संख्या आएगा, उसका आपको 9/11 भाग क्या होगा ये बताना है। तो मान लीजिए कि वो संख्या एक बॉक्स है। अभी इधर ध्यान से देखिए, कोई संख्या बॉक्स है, उसका 2/3 66 है, तो वो संख्या कौन सा है निकालेंगे पहले, उसी का फिर हमको क्या करना है? 9/11 निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इस बॉक्स का मान। तो 3 किसमें है? भाग में। इधर आएगा तो क्या गुणा में होगा क्या? तो ये हो जाएगा 66 गुणा में 3 और ये 2 ऊपर था, नीचे आ जाएगा। इधर ध्यान से देखिए, अब यह 2 से डिवाइड होगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 33 का 3 के साथ गुणा कीजिए, कितना आएगा? 99 आएगा। तो हमको पता चला कि वो संख्या कितना है? 99 है। अब इस 99 का आपको निकालना है, 99 का 9/11 कितना भाग निकालना है? 9/11। प्रश्न में यह लिखा है। तो 11 से कितने बार में डिवाइड होगा? 9 बार में, और 9 निया कितना होगा? 81। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन से नंबर में मैच कर रहा है, ये सेकंड नंबर ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर बी 81। समझ में आया क्या? फिर से सुन लीजिए, आपको करना क्या था, ये ऑप्शन से नहीं बन सकता था भाई, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको पहले वो संख्या निकालनी थी जिसका फिर आपको आपका 9/11 भाग निकालना था। तो कोई संख्या था जिसका 2/3 भाग 66 है, तो उसी का 9/11 भाग क्या होगा। तो हमने पहले वो संख्या निकाला। इस बॉक्स के स्थान पर क्या आएगा? 3 को ले गए इधर गुणा में, 2 आएगा भाग में, 2 से डिवाइड होगा 33 बार में, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 33 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 99। यही वो संख्या है। अब इसी संख्या का बोला है 9/11 भाग, तो का मतलब होता है गुणा। 11 से डिवाइड होगा 9 बार में और 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81। ये आपका आंसर है। समझ में आया? अगला प्रश्न देखिए आप, ये रहा आपका अगला प्रश्न। 16 से 1/5 गुणा 16 से 4/5, इसका गुणा करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा? तो चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले पूर्ण अंकों का गुणा करेंगे, 16 और 16 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 256। और मैं आपको वर्ग निकालना सिखा चुका हूं, आपका एक वीडियो डला हुआ है 1 से लेकर 99 तक का वर्ग कैसे निकालते हैं, मात्र 1 मिनट में आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपका ये वीडियो डला हुआ है, वर्ग कैसे निकाले, ध्यान से देख लेना, डला हुआ है। तो 16 का 16 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 256। अब 4 का 1 के साथ गुणा करो 4, 5 का 5 के साथ गुणा करो, कितना होगा? 25। 256 सही 4/25 कौन से नंबर में आपका? ये ऑप्शन सेकंड नंबर में। तो आपका आंसर हो जाएगा 256 सही 4/25। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है आपका 3/8 के तुल्य भिन्न, क्या लिखा है? 3/8 का तुल्य भिन्न। तो तुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना कि दी हुई भिन्न को, ये जो आपका दिया हुआ भिन्न है उसको क्रमशः किससे किससे मल्टीप्लाई करना है? अंश और हर में, क्रमशः अंश व हर में 2, 3, 4, 5 डेश 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 मतलब 6, 7, 8, 9, 10 इनसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? तुल्य भिन्न। तो अब इसको मैं सबसे पहले करता हूं 2 से गुणा अंश और हर में, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16,
इसी 3/8 को अब 3 से गुणा करो, 3 तिया 9 और 8 तिया 24। इसी 3/8 को अब 4 से मल्टीप्लाई करो अंश और हर दोनों में, 3 चौक 12 और 8 चौक 32, ऐसे करते जाना है। पहले मैच तो कर लो, इनमें से कोई ऑप्शन में है क्या? तो देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है इनमें से, 9/16, 6/24, 6/16, पहला ऑप्शन ही मैच कर दिया, 6/16। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तुल्य भिन्न हो जाएगा। कैसे निकले समझ में आया? कोई भी भिन्न हो, अगर इसका तुल्य भिन्न निकालने के लिए बोले तो अंश और हर में क्रमशः 2, 3, 4, 5 का गुणा करते जाना, कोई ना कोई उसमें सा ऑप्शन आपको मैच कर जाएगा। तो इसका तो पहले ऑप्शन से ही आ गया 6/16, ये आपका आंसर होगा, ये उसका तुल्य भिन्न होगा। समझ में आ गया जी? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5, यानी कि 2/3 को 4/5 से क्या करना है, भाग देना है। तो आपको मैं बताया हूं कभी भी ऐसा हल नहीं होता, तो इसको करते क्या, पलटते हैं, 5 जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे, पलटेंगे तो भाग का चिन्ह किसमें बदल जाएगा, गुणा का। तो ये हो जाएगा 2/3, पलटो भैया, गुणा होगा, 5 जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे। कोई कट रहा है क्या, कोई संख्या कट रहा है क्या? ये कट रहा है 2 से 1 बार, 2 से 2 बार। अब कोई संख्या नहीं कट रहा है, 5 का 1 के साथ गुणा करो 5, 2 का 3 के साथ गुणा करो 6। देखो तो जरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 5/6 कहां पर है? ये आपका पहला ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में? पहला ऑप्शन 5/6। क्लियर है, ये चीज समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप बिठा दूं इसे, चलिए ध्यान से देखना भाई। अगला प्रश्न है 3 सही 1/2 और 3 सही 1/2 का गुणनफल। क्या है प्रश्न? 3 सही 1/2 और 3 सही 1/2 का गुणनफल, यानी कि इनका गुणा करना है। चलो करो गुणा, ध्यान से देखना, अभी वो जो बताया वैसे गुणा करना है। पूर्ण अंक का पूर्ण अंक के साथ गुणा करो, 3 और 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 9। 1 का 1 के साथ गुणा करो 1, 2 का 2 के साथ गुणा करो 4, हो गया आंसर। देखो मैच करो जरा कौन सा ऑप्शन में है, 9 सही 1/4, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है? उम्मीद है अब आपको, अगर भिन्नों का गुणा दे तो आप पहले क्या करेंगे, पूर्णांक संख्या का पहले गुणा करना, फिर भिन्न संख्या का गुणा करना। और अगर पूर्णांक संख्या का गुणा करने के बाद जो आंसर आता है अगर वो सिंगल ऑप्शन में है तो आपको आगे भिन्न का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, वही आपका आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप ध्यान से देखना इधर बच्चों, चलो इधर ध्यान से समझना, इस बार आप लोगों को जरा अच्छे से ध्यान में देना। अगला प्रश्न है कि 8/17 इसमें मैं क्या जोड़ूं, ये बॉक्स है, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि 15/17 आ जाए। तो समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इस 8/17 के साथ इस बॉक्स के स्थान पे मैं क्या जोड़ूं कि आंसर क्या आ जाए, 15/7। ऑप्शन से बनाएंगे इसको। अच्छा देखो, यहां 17 है, ऑप्शन में भी 17 है, जो उत्तर है उसमें भी 17 है, और आपके पूरे ऑप्शन में भी 17 है। मतलब हर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आपके पूरे ऑप्शन में क्या दिख रहा है, नीचे में हर में 17 17 17 है। तो ये वाला तो पता चल गया कि नीचे में क्या आएगा, 17। क्लियर है? नीचे में क्या आएगा, 17। अब देखो आधार समान होता है, एक बार लिखते हैं, मालूम है? तो 8 के साथ मैं क्या जोड़ूं कि 15 बन जाए, बता सकते हो? ऑप्शन से देख लो। क्या पहला ऑप्शन में 7, तो यहाँ पर क्या आएगा, 7/17, 8 7 15, 17 का 17, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7/17। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा छोटा सवाल है जो आपको सीखना है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है आप लोगों का 4 सही 2/3 धन 5 सही 1/6 धन 3 सही 1/4, ये किसके बराबर है आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया हूं कि ये जो भिन्न संख्या है उनको जोड़ लो, तो 4 5 और 3, 4 5 9, 9 3 कितना हो जाएगा, 12 होगा क्या? ठीक, प्लस इनको भी जोड़ो पहले, 2/3 धन 1/6
धन 1/4। अब देखो इनको पहले हल करना है। अगर ऑप्शन में आपको 12 दिख रहा है तो कभी भी भूल के 12 में मत लगाना, क्योंकि अभी इनको हल करना बाकी है। गुणा की कंडीशन रहता है तब अलग होता है, प्लस माइनस की कंडीशन में अलग होता है भाई। तो हमने किया क्या, सबसे पहले जो भिन्न जो आपकी पूर्ण संख्या थी उनको हमने क्या किया, जोड़ लिया। 4 5 9 9 3 12। अब जो भिन्न संख्या बचा हुआ है उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उनको भी जोड़ेंगे। तो ये जोड़ दिया, अब इसे हल करना है। आगे हल करो, हल करेंगे तो क्या आएगा, इनका लसाअ ले लो, इन सब का लसाअ लेंगे तो क्या आएगा, 12। इधर ध्यान दीजिए, ऐसी संख्या सोचना है जो 3 के पहाड़े में है, 6 के पहाड़े में है, 4 के पहाड़े में है, और आपको छोटी से छोटी संख्या सोचना है। तो 12 वो संख्या है जो 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। अब चलो 3 से डिवाइड करो 12 को, कितने बार में जाएगा, 4। 4 को ऊपर वाले के साथ गुणा करो, कितना होगा, 8। 4 दूनी 8 होगा। चलिए प्लस 6 से 12 को डिवाइड करो, कितना आएगा, 2। 2 को 1 के साथ गुणा करेंगे, कितना आएगा, 2। प्लस 4 से 12 को डिवाइड करो, कितना आएगा, 3। 3 को 1 के साथ गुणा करो, कितना आएगा, 3। पहले इनको जोड़ लो, 12 प्लस, ठीक है, 8 2 10, 10 3 13, कितना आया, 13/12। ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं है, क्योंकि अब ये 12 से और कटेगा, ये क्या हो जाएगा, 12 से और डिवाइड होगा, कितना बार है, ध्यान से देखो, ये 12 अपनी जगह है, ठीक। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 12 से ये कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, क्या, 12 का 12, एक बचा, 1/12 ऐसे लिखूंगा। और ये एक इसके साथ ऐड होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या फिर से आ गया, आया, ये पूर्ण संख्या है, 12 एक और कितना हो जाएगा, 13। 13 सही 1/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अब ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 से 13 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या आ गया, इस कारण से। अगर ये छोटी संख्या होता तो कोई बड़ी संख्या आता ही नहीं। पहले बात ये इधर ध्यान से देखना, अगर इसको मैं हल करने पर ऊपर वाली संख्या बड़ा आता है तो मतलब अभी वो आगे और सॉल्व होने वाला है। लेकिन जैसे अगर ऊपर वाला संख्या नीचे वाला संख्या से छोटा होता है तो चुपचाप उसको उसके बगल में रख देते, वही आपका आंसर हो जाता। तो यहाँ 12 से 13 डिवाइड हो रहा था, कितने बार में, एक बार में, 12 एकम 12, एक बचा ऊपर में जो इससे भाग देते हैं नीचे में, तो ये 12 पूर्ण संख्या मिला, प्लस है, जोड़ देंगे, 12 एक 13, 13 सही 1/12, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए आप, चलिए अगला प्रश्न है, 5/14 में क्या घटाया जाए कि भिन्न 7/42 प्राप्त हो, ऐसा लिखा है। ध्यान से देखना भैया, अगला प्रश्न क्या है, 5/14 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न, 5/14 में मैं क्या घटाऊं, ठीक है ना भाई, यहां पर मैं क्या घटाऊं कि क्या मिले मुझे, 7/42 मिले, और जो मिलता है उसको बराबर की कंडीशंस में रखा जाता है। समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न था आपका कि 5/14 में क्या घटाए, घटाए मतलब माइनस का साइन, तो कितना आ जाए, 7/42। तो क्या करता हूं, मान लो मैं यहाँ पर क्या घटा देता हूं, x घटाने पर, मान लो क्या घटा रहा हूं, x, तो इसको अब उधर पक्षांतर करो, माइनस से किस में जाएगा, प्लस में, और ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। ध्यान से देखना, ये 5/14 अपने जगह है, ये किस में था, प्लस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, 7/42, और ये माइनस था, उधर किस में चला जाएगा, प्लस में। ध्यान से देखिए भाई, अब इसे हल करेंगे, अगर मैं अब इसका लसाअ लेता हूं, इन दोनों का लसाअ लूंगा तो कितना आएगा, 42, कितना आएगा, 42। ऐसी संख्या सोचना है जो 14 और 42 दोनों के टेबल में आता हो, तो वो संख्या 42 है। 14 से कितने बार में डिवाइड हो जाएगा 42, 3 बार में, 14 तिया 42। 3 को ऊपर वाले के साथ गुणा करो, 3 पंचे 15, माइनस का माइनस, 42 से 42 डिवाइड करो, कितने बार में होगा, एक बार में, और 1 को 7 के साथ गुणा करो, कितना आएगा, 7, और इधर x है, 15 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 8, और नीचे में क्या है, 42। यही तो वो संख्या है, क्या, 8/42, नहीं दिया ऑप्शन में, कटेगा तो नहीं दिया है तो कटेगा। चलो काटो, कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से 4 बार, 8 चला गया, 2 से 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। अब देखो तो जरा, 4/21 दिया है क्या, दिया है,
तो ये आपका आंसर आ गया 4/21। इस तरीके से आपको इस भिन्न चैप्टर के जितने भी सारे प्रश्न और बचे हुए हैं उनको आपको क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। और जो प्रश्न आपसे नहीं बनेगा उसे कमेंट करके बताइए कि आपसे विगत वर्ष का ये वाला क्रमांक का प्रश्न नहीं बन रहा है, अभ्यास का ये क्रमांक वाला प्रश्न नहीं बन रहा है, फिर मैं आपको उस कमेंट का आपको रिप्लाई करूंगा, फिर आपको उस वीडियो को फिर से बना करके अपलोड कर दूंगा। तो आज की क्लास यही ओवर करते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िए, देखिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।